फ्रॉम वेयर वी हैव स्टार्टेड आउट, हमारा पहला स्लाइड आज का था, उसमें हमने क्या देखा था कि ये जो है इनफैक्ट इंटीग्रेशन जो है वो एरिया आपको दे रहा होता है। एंटी डेरिवेटिव हम इसलिए कह रहे हैं कि एंटी डेरिवेटिव इज ए लिमिटेड पार्ट ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन इज ए ब्रॉड टर्म, इसके अंदर न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन और जो है वो होती है। एंटी डेरिवेटिव आर द लिमिटेड टेक्निक्स टू रिवर्स द डेरिवेटिव प्रोसीजर, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एंटी डेरिवेटिव। अच्छा, इस स्लाइड के अंदर हमने देखा था कि एंटी इंटीग्रेशन जो हमें दे रही है वो एरिया दे रही है। और अगर हम मतलब जनरली सोचें तो ये देखें कि ये कैसे होता है कि अगर हम 0 से 1 इंटीग्रेट करें तो ये आंसर जो है ये इसके नीचे नहीं जाता। भाई ये भी तो हो सकता है कर्व इसके नीचे कहीं गया हो तो फिर एरिया कहाँ से निकलेगा और क्या होगा। ठीक है, अगर कर्व के ऊपर ना हो तो क्या होगा। तो ये हम यहाँ तक पहुंचे कैसे, हम इसको देखते हैं। यहाँ पे हम अगर ये देखें कि अगर इनफैक्ट हम एरिया को निकालने के लिए हमारे पास एक कर्व ये गिवन है, ये बाउंड हुआ होता है। एक कर्व y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, एक कर्व y इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स है। और अगर मैं x इज इक्वल टू ए से x इज इक्वल टू बी तक का ये एरिया निकालना चाह रहा हूँ, तो ये एरिया क्योंकि ज्योमेट्री के किसी फॉर्मूले से निकलेगा नहीं, इसीलिए कैलकुलस हमारे लिए यहाँ बहुत हेल्पफुल है। अब अगर मैं इसे इंटीग्रेट कर रहा होता हूँ तो मैं उसे a से b तक लिमिट्स पे रखते हुए, यानी ये लोअर कर्व, यहाँ मेरे पास लोअर लिमिट है और ये अपर लिमिट है। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से मेरे पास जो है वो y इज इक्वल टू अपर कर्व मेरे पास क्या है, यहाँ पे अपर कर्व मेरे पास ये y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है और दूसरा है लोअर कर्व y इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स। तो मैं इसके ऊपर dy dx ये करता हूँ तो ये एरिया जो है इस तरह से मेरे पास कैलकुलेट हो सकता है। ठीक है, अब अगर मैं इंटीग्रल dy से आंसर निकालूंगा तो वहां से मेरे पास जो चीज आएगी वो आएगी y। ठीक है, और ये आ गया एफ ऑफ एक्स और ये आ गया जी ऑफ एक्स, इसके लिमिट्स, और डी ऑफ एक्स ऐसे ही लिखा हुआ। अब अगर इसके ऊपर मैंने क्योंकि पहला इंटीग्रल इवेल्युएट कर लिया तो मैं इसके ऊपर अगर मैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस लगाऊं तो यू कैन सी कि ये एफ ऑफ एक्स अपर लिमिट माइनस, यानी y की जगह मैंने एफ ऑफ एक्स रखा माइनस जी ऑफ एक्स, राइट। तो ये जो है ये मेरे पास क्या हो गया, फॉर्मूला बन गया। अब जी ऑफ एक्स जो है वो लोअर कर्व है, अगर लोअर कर्व को मैं y इज इक्वल टू 0 रख दूं तो ये पूरे का पूरा एरिया जो है मेरे पास आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया कि मैं इसको y जी ऑफ एक्स को y इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 ले रहा हूँ ताकि मैं x एक्सिस तक आ जाऊं। सो दैट्स हाउ दे रिड्यूस दिस फॉर्मूला। ये 0 हो जाएगा तो सिर्फ बचेगा क्या, एफ ऑफ एक्स एंड डी ऑफ एक्स, एंड दैट्स गोइंग टू गिव यू द एरिया। ये वो फॉर्मूला जो कि आपके पास यहाँ पर स्लाइड में लिखा हुआ है। ठीक है ना, ए से बी एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स, और ये वो एरिया दे रहा है जो कि ऊपर से ड्रॉप डाउन होकर पूरा का पूरा एक्स एक्सिस तक आ रहा है, क्योंकि इसमें जो लोअर कर्व है वो y इज इक्वल टू 0 रखा गया है। इससे तो ये फॉर्मूला यहाँ तक पहुंच जाता है, एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स। ठीक है, तो ये जो हमने अभी थ्योरी देखी, इससे अब हमें अंदाजा हुआ कि एक होता है अपर कर्व, एक होता है लोअर कर्व, एक होता है लोअर लिमिट, एक होती है अपर लिमिट। उन चारों के दरमियान जो एरिया बाउंड हो रहा होता है वो इनफैक्ट इसके थ्रू निकलता है हमारे पास। ठीक है, तो अब हम इस फॉर्मूला को अगर फॉलो कर लेंगे तो हमारे पास से दोनों जो है चारों कर्व के साथ हम एक एरिया जो बाउंड हो रहा होगा वो निकाल लेंगे। ठीक है, तो अब हम पहले तो ये देखते हैं कि अच्छा, पहली चीज ये मैंने बताई कि ये जो एरिया है, क्योंकि जाहिर है ये कोई स्ट्रेट कर्व तो है नहीं, तो ये किसी ज्योमेट्री के फॉर्मूले से नहीं निकल सकता। तो हम क्या करेंगे कि पहले हम इसको चेक करते हैं कि ये जो हमारा फॉर्मूला है कि क्या ये हमें सही वाला एरिया देता भी है कि नहीं देता। तो हम ज्योमेट्री से जो फॉर्मूला निकाल सकते हैं हम पहले उसको टेस्ट करते हैं यहाँ पे। से फॉर एग्जाम्पल कि अगर मेरा ये कर्व जा रहा है y इज इक्वल टू एक्स और ये x इज इक्वल टू 2 है, तो अगर ये एक ट्राइंगल बन रहा है तो इसका ये एरिया कैसे निकलेगा। अगर ये x इज इक्वल टू 2 है तो ये y इज इक्वल टू 2 होगा, तो बेस कितनी होगी 2, हाइट कितनी होगी 2। तो अगर इस ट्राइंगल का एरिया में निकालूंगा डेल्टा तो ये निकलेगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो दैट्स गोइंग टू बी हाफ इंटू बेस, बेस कितनी है 2, हाइट कितनी है 2। तो व्हाट यू एंड अप विद, द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल एज 2। अब अगर मैं इसको कैलकुलस से कैलकुलेट करूं तो कैलकुलस इसे कैसे करेगी, कैलकुलस इसे करेगी भाई इंटीग्रेट करो एरिया के लिए 0 से लेकर 2 तक, लिमिट फ्रॉम 0 टू 2। फंक्शन तुम्हारा क्या जा रहा है, ये फंक्शन तुम्हारा जा रहा क्योंकि y इज इक्वल टू एक्स है। ठीक है, सो दैट इज गोइंग टू बी x एंड
दैट थिंग इज dx, ठीक। सो अब इसको तुमने इंटीग्रेट करना देखा, अब ये x और dx है, इसका क्या मतलब है, इसमें पावर में एक जमा करो तो ये हो जाएगा 2 और ये भी हो जाएगा 2 और इसके ऊपर फिर लिमिट लगा दो 0 से 2 तक की, ठीक है। नाउ व्हाट्स हाउ यू आर गोइंग टू इवैल्यूएट, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस से लगाओगे तो ये अपर लिमिट लगाया है तुमने माइनस लोअर लिमिट में सभी कुछ 0 हो जाएगा, सो व्हाट यू एंड अप विद 2 एंड दैट इज द सेम आंसर व्हिच यू आर गेटिंग फ्रॉम द ज्योमेट्री थिंग, ठीक है। तो ये जो आंसर आ रहा है ये वही आ रहा है जो कि ज्योमेट्री से निकल के आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये फॉर्मूला जो है आपके पास तरीका बड़ा फिट है, क्यों, क्योंकि ज्योमेट्री इसका तो एरिया तुम्हें दे देगी, लेकिन अगर ज्योमेट्री से कहा जाए कि भाई ये पैराबोला जा रहा है यहाँ से, ठीक है, और ये x इज इक्वल टू 1 है, हमें ये बताओ ये जो ये एरिया है ये कितना है, ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अगर जा रहा है, ठीक है, तो ये एरिया ज्योमेट्री तो नहीं निकाल सकती, तो आप इसको कैलकुलस के थ्रू ये एरिया निकाल सकते हैं। दिस एरिया कुड बी 0 to 1 x स्क्वायर एंड dx, राइट। ये जो कर्व जा रहा है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो आपने इसको इंटीग्रेट कर दिया, आपको पता है क्या करना है, ये x का dx लिखा हुआ है, तो आपने कहा यार ये पावर में एक जमा करो, टोटल पावर से डिवाइड करो और 0 से 1, तो अपर लिमिट रखोगे तो ये आएगा 1 और लोअर लिमिट रखोगे तो 0 हो जाएगा, इसका मतलब 1/3 इज द एरिया, दिस एरिया। ये एरिया ज्योमेट्री से नहीं निकल सकता, इसीलिए कैलकुलस जो है वो पावरफुल है देन ज्योमेट्री, ठीक है। तो यू कैन सी यू कैन गो फॉर सच काइंड ऑफ एरिया, ठीक। तो आपने क्या किया, आपने जो है ना फॉर्मूला ये देखा कि भाई हमारे पास 4 कर्व होते हैं, इसमें एक लोअर लिमिट होगी एक अपर लिमिट होगी पहले वाले इंटीग्रल के ऊपर, और यहाँ पे एक होगा अपर कर्व और एक होगा लोअर कर्व, इन दोनों का डिफरेंस आ जाता है, यू कैन सी हियर f ऑफ x माइनस g ऑफ x, यानी ये जो है ये इसमें अपर कर्व है, ठीक है, अपर, और ये लोअर कर्व है, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व है और इंटीग्रेटिंग इट फ्रॉम a टू b, राइट। अब ये चीज ध्यान में रखते हुए हम आ रहे हैं किधर, अपने स्लाइड के लास्ट वाले पार्ट पे। नाउ दे वांट अस टू फाइंड आउट द एरिया बाउंडेड बाय दीस कर्व्स, राइट। अभी क्या करना है हमें, ये एरिया निकालना है, कौन सा, रेड कर्व जो है, रेड कर्व जो है वो है साइन कर्व, राइट। साइन कर्व एवरीवन नोस के साइन का ग्राफ कैसा होता है, राइट। और जो ब्लू कर्व है वो कॉस वाला कर्व है, ठीक है। तो ये दो कर्व यहाँ पे बने हुए हैं और असल में हो क्या रहा है कि हमें जो एरिया निकालना है वो इस एरिया कौन सा वाला है, वो ये वाला एरिया, राइट। यानी मुझे ये 0 से लेकर, ये लिखा हुआ है 0 से लेकर और पाई बाई टू जो है वो ये 0 है और ये पाई बाई 2 तक गया हुआ है, पाई बाई 2 पे कॉस जो है ना 0 पे ड्रॉप हो जाता है, और ये पाई बाई 4 है जहां पर दोनों कर्व इंटरसेक्ट करते हैं और वैल्यू ये होता है, तो पाई बाई 4। अब अगर मुझे ये एरिया निकालना है तो इस पूरे के पूरे एरिया के अंदर मेरे पास होगा क्या कि जब मैं यहाँ से इंटीग्रेट करने चलूंगा तो होगा क्या कि मेरे पास यहाँ पे आने के बाद, इस पॉइंट पे आने के बाद मेरा अपर कर्व साथ छोड़ जाएगा, मेरा मेरा अपर कर्व जो है ना बाहर निकल जाएगा मेरे एरिया से, तो मैं अपने इंटीग्रल को 2 हिस्सों में ब्रेक कर लूंगा, जो कि हमने शुरू में एक प्रॉपर्टी देखी थी, 0 से लेकर पाई बाई 4 तक पहला, और जहां से मेरी जिंदगी में दूसरा अपर कर्व आ रहा है वहां पाई बाई 4 से लेकर पाई बाई 2 तक आई एम गोइंग टू राइट डाउन अनदर इंटीग्रल, ठीक है। और इन दोनों इंटीग्रल को मैं जमा कर लूंगा तो ये टोटल एरिया मेरे पास निकल आएगा। कैसे, मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, लेट्स गो टू डेस्क। क्या हुआ भाई, ये हो ये रहा है, ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, ये साइन का कर्व जा रहा है, ठीक है, और ये कॉस का कर्व आ रहा है, ये है पाई बाई 4 की सिचुएशन। तो मुझे A1 एक एरिया है मेरे पास और A2 दूसरा एरिया है, ये पाई बाई 4 है, ये 0 है, और ये जो पॉइंट है ये है पाई बाई 2। अब मुझे पहले A1 को अगर इंटीग्रेट करना है तो A1 विल बी इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई बाई 4, 0 टू पाई बाई 4, और ये जो कर्व चल रहा है मेरे पास ये कौन सा कर्व है, साइन एक्स, तो मैं साइन एक्स को अपर कर्व लेते हुए इंटीग्रेट कर रहा हूँ। प्लस A2 के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, प्लस A2 के लिए मुझे करना पड़ेगा, ये A1 प्लस A2 है, A2 के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरा अपर कर्व चेंज हो गया, मेरा अपर कर्व अब कॉस एक्स है पाई बाई 4 से पाई बाई 2 तक, तो पाई बाई 4 से पाई बाई 2 तक के लिए मेरे पास जो अपर कर्व है वो है कॉस एक्स और dx, ठीक है भाई। So this integration, both of them, some of them will be giving me the area bounded by the curve जो कि डायग्राम में दिखाया हुआ है, ठीक है। तो अब अगर साइन को मैं इंटीग्रेट करता हूँ तो साइन का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है माइनस कॉस एक्स पाई बाई 4 एंड 0। कॉस की इंटीग्रेशन क्या होती है, साइन एक्स, और लिमिट्स लगा दो पाई बाई 2 और पाई बाई 4,
ठीक है। इस माइनस से तुम इसकी लिमिट्स को चेंज कर लो तो ये cos x ऐसे ही रहेगा, 0 पर आ जाएगा, π/4 नीचे आ जाएगा। ये अभी फिलहाल ऐसे ही रख लो, sin x जो है वो π/2 और π/4, राइट। उसके बाद क्या करो, अब फंडामेंटल थ्योरम लगाओ इसको इवैल्यूएट करने के लिए। तो दिस इज cos ऑफ 0 माइनस cos ऑफ π/4 प्लस sin ऑफ π/2, ठीक है, माइनस sin ऑफ π/4, राइट। cos ऑफ 0 1 होता है, cos ऑफ π/4 1/√2 होता है, sin ऑफ π/2 1 होता है, और sin ऑफ अंडर रूट ये भी सेम होता है, 1/√2। 1 और 1 2 हो जाएगा, माइनस ये दोनों एक जैसे हैं तो ये 2/√2 हो जाएगा। So that is the value of area you got, which is in fact they have shown you here. जो इस डायग्राम में यहाँ पे ये जो एरिया पूछा हुआ है, ये सारा का सारा जो है ये अभी हमने यहाँ पे निकाला है, ठीक। तो ये तरीकाकार है एरिया बाउंडेड बाय द कर्व निकालने का, जिसके अंदर आप ये देख रहे हैं कि जब जब आपका अपर कर्व चेंज हो रहा है या लोअर कर्व चेंज होगा तो यू हैव टू चेंज दी इंटीग्रल। आपको इंटीग्रल ऐसे लिखना पड़ेगा, इंटीग्रल ऐसे सेट करना पड़ेगा कि वो एरिया जो है वो करेक्टली पोर्ट्रेट हो सके, ठीक है। तो किसी की कोई चीज ना समझ में आ रही तो बता दे भाई। सर A2 में फंक्शन कैसे डिटरमाइन हो रहा है, जो आपने आई थिंक कॉस अगर आप देखो यहाँ पे π/4 पे हमारा पहला इंटीग्रल खत्म किया हमने, उसकी वजह ये कि यहाँ से दूसरा अपर कर्व अंदर दाखिल हो रहा है, तो ये डिटरमिन हुआ कि A2 का जो अपर कर्व चलेगा वो ये वाला चलेगा, और ये क्या है, cos x है, ये लिखा हुआ y = cos x। ब्लू वाला कर्व जो है वो cos x है, ठीक है, रेड वाला sin x जा रहा है। तो मैंने खुद देखा कि भाई ये π/4 पे इंटरेक्ट करते हैं, तो π/4 तक एक इंटीग्रल पहला खत्म कर दिया, वहां से मेरा अपर कर्व चेंज हो गया, तो आई राइट डाउन अनदर इंटीग्रल फॉर दैट। ठीक है भाई, ठीक है। एनी अदर क्वेश्चन, किसी और का कोई सवाल हो भाई? क्लियर है सबको? अब एक काम कर लेना ना तुम लोग, ये खुद से कर लेना, ऐसे ही बाय द वे बता दूंगा। ये π/2 पे खत्म हो रहा है ना भाई, तो अगली क्लास में जब मिलोगे तो मुझे ये बता देना कि भाई ये एरिया अगर मुझे चाहिए कहाँ से कहाँ तक, ये वाली लाइन के ऊपर, π/2 वाला, सॉरी π/2, ये π/2 ये है, π/2 के ऊपर तक, स्टार्टिंग फ्रॉम π/4 टू π/2, तो एरिया बाउंडेड बाय दिस साइन कर्व एंड दिस कॉस कर्व है, वो क्या होगा, ठीक है। अपर कर्व ये है, लोअर कर्व ये है, स्टार्टिंग पॉइंट π/4 है, एंडिंग पॉइंट π/2 है, उसका इंटीग्रल लिख लेना। तो हम इसको भी डिस्कस कर लेंगे, अगर तुम याद करा दोगे अगली क्लास में तो मैं ये भी डिस्कस कर लूंगा कि भाई ये क्या हुआ, क्योंकि ये भी चाहिए होगा, फिर अगली क्लास में इससे थोड़ा सा मुख्तलिफ और भी चलेगा, थोड़ा बहुत ये भी चलेगा, ठीक है। सो if anything is not clear to you, let me know. क्लियर है भाई सबको? ये लेक्चर यहीं पे स्टॉप करते हैं, लेकिन मुझे भी अटेंडेंस लगानी है, तो होल्ड करना जरा।